क्यों वापस आए? किसके लिए वापस आए? अभी आपका कोई इंतजार नहीं कर रहा है। जिस दुनिया में है उस दुनिया में वापस चले जाइए। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे आपके बगैर रहने की आदत हो गई। और ये मैंने नहीं सीखा, मुझे आपने सीखने पर मजबूर किया है। मानव, आपने सोचा भी कैसे कि आप मुझे अकेला छोड़कर चले जाएंगे? आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपके बगैर जी लूंगी? मानव, आपको पता है मैं एक एक पल मर मर के जी रही थी। शायद कुछ दिन और इंतजार करती थी, शायद इस जिंदगी को भी मुझ पे रहम आ जाता और ये जिंदगी भी मेरा साथ छोड़ के चली जाती। नहीं अर्चना, नहीं मानव, प्लीज, आपका ये प्यार, आपकी झूठी हमदर्दी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ झूठ लगता है मुझे। अगर आपको वाकई मेरी फिक्र होती तो आप इस हालत में मुझे छोड़ के नहीं जाते। आपने मुझे सुख दुख में साथ देने का वादा किया था, तो फिर आपने वादा क्यों तोड़ा? कहीं आपने वादा क्यों तोड़ा? जिस वक्त मुझे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी, आप मेरे पास नहीं थे। आप मेरे पास नहीं थे मानव। मुझे पता नहीं किस गलती की सजा दी है आपने मुझे। क्या मैंने कभी आपसे कहा कि आप मेरे बच्चे की मौत के जिम्मेदार हैं? क्या कभी मैंने आपको ये जताया कि मुझे मेरे बच्चे की मौत का कितना दर्द है? मैं अंदर ही अंदर टूट गई थी माना, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा, क्योंकि मुझे आपकी फिक्र थी। मैंने सोचा था कि हम दोनों मिलकर इस दर्द का मुकाबला करेंगे, इसे दूर करेंगे, लेकिन आप तो थे ही नहीं मेरे साथ। आप तो थे ही नहीं मानव। आपने सब क्यों किया? आपने मेरा विश्वास क्यों तोड़ा? कहिए। मानव, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पे हाथ उठाया। मैं नहीं अर्चना, तुम्हें पूरा हक मुझ पे हाथ उठाने का। अगर तुम मुझे सजा नहीं दोगी तो मैं खुद अपने आप को सजा दूंगा। नहीं मानव, आप ये क्या कर रहे हैं? मानव, ऐसा मत कीजिए। तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए था। मानव प्लीज, ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? मानव प्लीज। कितने दिन से तुम्हें एक भी फोन नहीं किया, ये उसके लिए था। मानव प्लीज ऐसा मत कीजिए। मानव, हर एक पल में तुम मेरे लिए घुटती रही, मरती रही, ये उसके लिए था। मानव प्लीज ऐसा मत कीजिए। मानव ऐसा मत कीजिए। ये हर दुख, हर दर्द जो तुमने सही है उसके लिए था। लेकिन सच कह रहा हूं अर्चना, तुम्हें जितना दर्द हो रहा था ना, उतना ही दुख मुझे भी हो रहा था। ये गुजरा हुआ समय जितना मुश्किल तुम्हारे लिए था ना, उतना ही मुश्किल मेरे लिए था। मैं जानता हूं मेरी गलती सजा के काबिल नहीं है अर्चना, लेकिन फिर भी तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मुझे माफ कर दोगे ना अर्चना? अच्छा, मैं सच कह रहा हूं, तुम्हें अपने से इतने दूर रख के जो मैंने तुम्हें सजा दी है ना, उसकी भरपाई तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन तुमसे इतना वादा कर सकता हूं कि मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो अर्जुन। मुझे कभी छोड़ के मत जाना माना। प्यार रहेगा दरमियां, नहीं धूप का हम ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता। मुझे माफ करोगी ना प्लीज? सच कहूं वर्षा, मुझे मानो कि बिहेवियर पे बड़ी हैरानी हो रही है।
नहीं मतलब मानो कि जैसा इंसान आज 1 महीने हो गए घर छोड़े हुए, उसने एक कॉल तक नहीं की अपने घर वालों को हाल चाल लेने के लिए। नहीं वो इतना सोचता था अपने घर वालों के बारे में, आज इतना बदल कैसे सकता है? वैशु, अरे कैसी है? क्या हुआ तुझे? इतनी परेशान क्यों लग रही है? बैठ। फिर से ताई को लेकर कुछ? नहीं। तो क्या हुआ? मैं धर्मेश से मिलने गई थी, उसके मुंह पर वो डिवोर्स पेपर्स मारने, लेकिन बदले में वो मुझे ही धमकाने लगा था। क्या कहा उसने? उसने कहा कि वो मुझे अपनी जिंदगी से कभी दूर नहीं करेगा और मुझे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, कि किसी भी हद तक जाएगा। आपको पता है जीजू, वो जो डिवोर्स पेपर्स थे ना, वो भी नकली थे। क्या? सब कुछ फेक था, सब झूठ था। धर्मेश ने मुझे फिर से धोखा दिया। वैशु, बहुत बड़ा धोखा। वैशु रो मत। वैशाली शांत हो जाओ। देखो तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ में। धर्मेश तुम्हारे साथ कोई भी ज्यादती नहीं कर सकता, हम उसे ऐसा करने ही नहीं देंगे। सतीश, कहते हैं वक्त को करवट बदलते देर नहीं लगती। आज मैं वाकई इस सच्चाई को महसूस कर रहा हूं। मतलब देखो ना, कल वक्त तुम्हारी तरफ था और आज मेरी तरफ है। कल मैं तुम्हारे पास हेल्प मांगने आया था, गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन तुमने मेरी हेल्प नहीं की। मेरी इंसल्ट करके मुझे वहां से निकाल दिया। आज तुम मेरे पास हेल्प मांगने आए हो। इतनी इंसल्ट बर्दाश्त करने के बाद भी मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम दिल के बुरे नहीं हो, एक अच्छे इंसान हो। हाँ, बीच में मानव की वजह से थोड़ा बहक गए थे। खैर, छोड़ो ये सब। ये ब्लैंक चेक है, जितना भी अमाउंट इसमें भरोगे मुझे मंजूर होगा। ये क्या कर रहे हो? इतना बड़ा अमाउंट? रमेश, ये चेक हमेशा अपने साथ रखना। ये चेक हमेशा तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि तुम्हारे पास पैसे तो बहुत हैं, लेकिन तुम इन पैसों से कोई भी रिश्ता या किसी भी इंसान का प्यार खरीद नहीं सकते। तुम आज भी अकेले हो और कल भी अकेले ही रहोगे। जैसे जैसे तुम्हारी जिंदगी में एक एक इंसान कम होता जाएगा ना, तुम बस इस चेक पे एक एक जीरो आगे बढ़ाते जाना। तब तुम्हें मालूम चलेगा तुम्हारे पास है तो बहुत कुछ, लेकिन फिर भी तुम्हारे हाथ कितने खाली हैं। हाँ, मैं यहाँ पर कोई तुमसे मदद मांगने नहीं आया था। मैं सिर्फ तुम्हें चेतावनी देने आया था कि वैशाली से दूर हो, उसे तकलीफ देना बंद करो। कभी से भी ये मत समझना कि वो अकेली है, मैं उसके साथ हूं। ठीक है? मैं मानता हूं कि आज मैं कुछ प्रॉब्लम में हूं, लेकिन हमेशा नहीं रहूंगा। कल को मैं इस प्रॉब्लम से बाहर आऊंगा और तब तक वैशाली का साथ दूंगा जब तक मैं उसे उसका न्याय नहीं दिला देता हूं। तुम्हें तुम्हारी की एक सजा।
मानव, लेकिन आप इतने दिनों से कहाँ थे, कैसे थे और अचानक वापस आ गए? मैंने आपको कहाँ ये इतने सारे पैसे? मानव, मुझे सब कुछ अजीब सा लग रहा है। आप इतने दिनों तक गायब थे और आए तो इतना सारा पैसा। मैं जानती हूँ आप कुछ गलत नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें सही लग रहा है अर्चना। मैं कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। कुछ गलत करके मैं तुम्हारे और अपनी नजरों में गिरना नहीं चाहता। ये पैसा मुझे काम के लिए मिला है। काम के लिए? हाँ अर्चना। अच्छा, उस दिन मैं घर से कसम खाकर निकला था, जब तक जिंदगी में कोई मुकाम हासिल नहीं कर लेता तब तक घर वापस नहीं लौटूंगा। लेकिन जब दुनिया की भीड़ में खुद को साबित करने उतरा तो पता चला कि सब कुछ इतना आसान नहीं है। नया कुछ करने के लिए ना तो मेरे पास पैसे थे और ना किसी की सिफारिश। कहां से कैसे शुरुआत करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर तुम भी साथ नहीं थी उम्मीद बढ़ाने के लिए, और तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया। खून में लथपथ रास्ते पर मैं अकेला, सामने मोबाइल पर तुम्हारा नाम लिखता हुआ दिख रहा था, लेकिन मेरा हाथ उस फोन तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। फोन बजता रहा और धीरे धीरे उसकी आवाज कम होती गई। आंखों के सामने अंधेरा छाता गया। आखिरी सांसें। लोग आए दिन इंसान की आखिरी सांसों के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैंने उन सांसों को महसूस किया है। आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा, और उस अंधेरे में से एक मुस्कुराता हुआ चेहरा आशा की किरण बनकर सामने आ रहा था, और वो चेहरा तुम्हारा था अर्चना। उस दिन बाकी सब ने मेरे जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, सिवाय एक लड़की। वो लड़की जो मुझे हॉस्पिटल लेकर आई थी। बहुत सारा खून बह चुका था, मौत मुझे लगभग अपने आगोश में ले चुकी थी, लेकिन वो अकेली लड़े जा रही थी। अरे आप यहाँ? डॉक्टर, वो सब मैं आपको बाद में बताती हूँ। आप पहले इस पेशेंट को अटेंड कीजिए और इनका ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। और हाँ, प्लीज पैसों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस इनका बचना बहुत जरूरी है। ये डेफिनेटली। स्मिता, पेशेंट को ओटी में शिफ्ट करो और जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी करो। कभी कभी कुछ चीजें दूर जाते हुए अच्छी नहीं लगती, खास करके हमारे अपनों से दूर जाना बिल्कुल आसान नहीं होता। बहुत दुख होता है। मैं ऊटी में अपनी जिंदगी से लड़ रहा था, और वो बाहर बैठी मेरे लिए परेशान हो रही थी, जैसे ना जाने कब से जानती थी मुझे। उसने मेरे लिए जो जो किया शायद ही कोई मेरा अपना कर पाता, लेकिन मैं उस वक्त इन सब बातों से बेखबर था। नहीं जानता था मेरे साथ आगे चलकर क्या होने वाला। आखिर डॉक्टर की कोशिश रंग लाई। पता नहीं उम्मीद का असर था या तुम्हारी दुआओं का, लेकिन मैं मौत के दरवाजे से जिंदा लौट आया। अब वो खतरे से बिल्कुल बाहर है, लेकिन उन्हें होश में आने में भी कुछ दिन लगेंगे। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। इनकी जान बचाकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, और आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। डॉक्टर से लेकर नर्स तक सबका मानना था कि ये मेरी दूसरी जिंदगी है, मेरा फिर से जन्म हुआ, और मुझे वो दूसरी जिंदगी देने वाली वो लड़की जिसे मैंने उस वक्त अब तक देखा भी नहीं था, फिर नाम वाम जानना तो दूर की बात थी। मानव, भला उस लड़की का जिसने आपकी जान बचाई, लेकिन वो लड़की कौन थी? अब कैसा लग रहा है आपको? जी, मैं ठीक हूँ, लेकिन आप कौन? एक मिनट, आप जाओ ना, नर्स को बुला कर लाओ। ओके। जाओ जल्दी, बस एक मिनट। हाय डॉक्टर जी, इन्हें होश आ गया है। हाँ, आप जल्दी से आ जाइए। थैंक्स।
अरे आप खड़े क्यों हैं? आप बैठिए प्लीज। मैं कह रहा, नहीं, आप पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए हैं, आप बैठिए। सिट सिट। लेकिन मैं यहाँ कैसे? यही जानना चाहते हैं ना कि आप यहाँ कैसे आए? जी, आपका एक्सीडेंट हुआ था, खून से लथपथ आप रास्ते पर पड़े थे। मैं उसी रास्ते से जा रही थी। आपकी हालत को देखकर मैं आपको हॉस्पिटल ले गई, आपका ऑपरेशन कराया और फिर यहाँ ले आई। ये मेरा घर है। आप पिछले कुछ दिनों से बेहोश थे। बाय द वे, आई एम आशना किर्लोस्कर। और आप? मैं मानव। नाइस नेम। और आपकी बीवी का नाम अर्चना है? आप? जी नहीं, मैं उन्हें नहीं जानती। वो बेहोशी की हालत में आप बस ये एक ही नाम ले रहे थे, उसी से मैंने अंदाजा लगाया। मैं भी क्या पागल हूँ, आपसे बातें कर रही हूँ यहाँ पर। आपको भूख लगी होगी ना, मैं अभी किसी से खाना। नहीं, देखिए उसकी कोई जरूरत नहीं है मैम, मैं अब निकलूंगा। अब जाना चाहते हैं? मेरा ये घर इतना बुरा तो नहीं है कि आप कुछ दिन और यहाँ नहीं रुक सकते। मेरे कहने का ये मतलब है कि जब तक आप पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाते, आप प्लीज यहीं पर आराम कीजिए। देखिए डॉक्टर आ रहे हैं, वो आपको चेक करेंगे और उन्होंने अगर इजाजत दे दी तो आप यहाँ से चले जाइए। जिंदगी भी बड़ी अजीब है। कभी कभी अपने भी हमारा काम नहीं करते और कभी कभी अजनबी हमारे लिए इतना कुछ कर जाते हैं इसकी उम्मीद भी हम नहीं करते। मानव, आज मुझे पता चला कि जब से आप यहाँ से गए तब से मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही थी। आप मौत से लड़ रहे थे और तो मैं चैन से कैसे रह सकती थी। आपका एक्सीडेंट हुआ, इसकी वजह से आप मुझसे इतने दूर चले गए और मैं पगली पता नहीं आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि आप मेरी आंखों के सामने खड़े हैं। मैं सिर्फ तुम्हारा प्यार ही मुझे मौत के मुंह से बाहर लेके आया अर्चना, सिर्फ तुम्हारा प्यार। अच्छा बताओ, आई बाबा कैसे हैं? आपके बगैर वो कैसे होंगे मानव? तुम्हारी? वो ठीक है, लेकिन आपसे नाराज है। लेकिन अब आप आ गए ना, हम सब ठीक कर देंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मानव। लेकिन ये पैसे कहाँ से आए? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर कैसी फाइल सर? देखिए, पढ़िए। इस फाइल में लिखा है कि आप लोगों ने हल्का सीमेंट इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से 1 महीने में स्लैब गिर गया। इसके अलावा आप लोगों ने मटेरियल में भी कुछ हेरा फेरी की है। आई डोंट लाइक दैट। कुछ कहना है आपको? सर आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। एक मौका दिया मैंने आपको, आपने फिर झूठ बोला। कॉल द पुलिस। सर प्लीज सर, सॉरी सर। सर पुलिस को फोन मत कीजिए सर। सर आई रिक्वेस्ट यू सर। सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए। एक बार अगर हो तो गलती है, 2 बार हो तो गुनाह है। टीके की कंपनी क्वालिटी के नाम से जानी जाती है, एंड आई डोंट लाइक कॉम्प्रोमाइजेस। आप अच्छी तरह जानते हैं। सर प्लीज सर, एक चांस सर। सर प्लीज सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर। मानव को होश आ गया है। कौन मानव? सॉरी, वो जिसका एक्सीडेंट हुआ था।
कैसी तबीयत है इनकी? एक हद तक ठीक है, लेकिन अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुए हैं। अरे आप प्लीज लेटिए। आप पूरी तरह से अभी रिकवर नहीं हुए हैं। सो यंग मैन, हाउ यू फील? आप किसी को फोन करना चाहते हैं? कोई रिश्तेदार या कोई पहचान का? अपने एक्सीडेंट के बारे में बताना चाहते हैं? नहीं। क्यों? कोई है नहीं या बताना नहीं चाहते? ऐसे ही समझ लीजिए। मतलब सर के मैं घर से अपनों की भलाई के लिए निकला था। सोचा था जिंदगी में कुछ कर दिखाऊंगा और फिर उनके पास जाऊंगा। काम की तलाश कर रहा था जब यह हादसा हो गया। अभी भी सर, लेकिन मेरा फैसला कायम है। जब तक मैं कुछ कर नहीं दिखाता मैं वापस नहीं जाऊंगा और ना ही उनको कुछ इन्फॉर्म करूंगा। कोई बात नहीं, आप जब तक चाहें यहां रह सकते हैं। आपकी हर जरूरत का ख्याल यहां किया जाएगा। ये हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। मानव, अगर आप अपने अपनों के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिंदगी में ठोस मकाम हासिल करना चाहते हो, तो तुम्हें सबसे पहले अपना ख्याल रखना होगा। अब आप आराम कीजिए, मैं फिर आकर आपसे मिलती हूँ। अजनबी थे वो लोग, लेकिन इतना कुछ कर रहे थे मेरे लिए। क्यों? किस लिए? मैं कुछ नहीं जानता था। एक तरफ तुम्हारी यादें सता रही थी, दूसरी तरफ काम की चिंता। कितना सारा वक्त जाया कर चुका था मैं, और मैं जहां के तहां खड़ा था। तय तो किया था कि तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हारे बगैर रह नहीं पा रहा था। आंखें भारी हो रही थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। दिमाग में घूमते हुए सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा था। बस उलझनें पड़ रही थी। अच्छा, जिंदगी में कुछ पहेलियां होती हैं जो बहुत देर से सुलझती हैं। जब मैं घर से बाहर निकला था तो मुझे पता नहीं था कि मेरी मंजिल कहाँ है, वहां तक कैसे पहुंचना है। लेकिन एक एक्सीडेंट हुआ और जिंदगी मुझे वहां ले गई जहां से मुझे मेरी मंजिल साफ दिखाई देने लगी। जी सर, आपने बुलाया? हाँ मानव, बैठो। आप कॉन्टिनेंटल फूड पसंद करते हैं? नहीं, मैं वेज खाना खाता हूँ। हम भी वेज ही खा रहे हैं। 6,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। अंधेरी के एसटी नगर में जो ये प्लॉट है, वहां के लोग 6,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के ऑफर में चाहते हैं। हम उन्हें 5,200 रुपए पर स्क्वायर फीट दे देंगे। उनकी डिमांड गलत है। तो क्या हम उनकी डिमांड अफोर्ड नहीं कर सकते? नो। इसका मतलब होगा कि हम लोग 0% रेशियो का बिजनेस कर रहे हैं। अनएक्सेप्टेबल। तो अब हम क्या करेंगे? मैं उनकी तरफ से जो एजेंट हमसे डील कर रहा है उससे बात करता हूं। एक बार फिर ट्राई करते हैं। अगर मान गया तो ठीक है, नहीं माना तो हमें ये प्रोजेक्ट रद्द करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट बंद कर देंगे? लेकिन डीके, हम ये प्रोजेक्ट बंद कैसे कर सकते हैं? इन्वेस्टर्स को क्या जवाब देंगे? हम हमारी तरफ से ये प्रोजेक्ट बंद कर दें, लेकिन उनके पैसे तो हमें लौटाने होंगे। बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। देखो आशना, सर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ बोलूं? जी सर, आप जिस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं उससे 2 किलोमीटर दूर तक सर कोई हॉस्पिटल नहीं है। उन लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं सर, और समय पे इलाज भी नहीं होता। अगर आप 5200 रुपये स्क्वायर फीट उनको ऑफर कर रहे हैं और साथ में एक हॉस्पिटल बनाने का वादा करें, तो सर मुझे लगता है कि वो लोग मान जाएंगे। यंग मैन। जी सर। कभी तुमने बिजनेस किया? जी सर। क्या जानते हो बिजनेस के बारे में?
और मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। वो लोग गलत हैं तो गलत है, दैट्स इट। मुझे आपके बिजनेस के बारे में तो कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरा दोस्त वहां रहता है और उसकी माँ का समय पे इलाज नहीं हुआ तो उसकी माँ गुजर गई सर, जबकि उस समय वो अपनी प्रॉपर्टी आधे दाम पे बेचने को तैयार था। लेकिन अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा तो सॉरी सर। सर ये आइडिया वॉज परफेक्ट। वो सारे लोग जो अपनी जगह काम करने के लिए तैयार नहीं थे, हॉस्पिटल खुलने का नाम सुनते ही झट से मान गए। गुड, काम शुरू करने को बोलो। सर वो मानव सर जा रहे हैं सर। मानव, आप जा रहे हैं? जी, आप लोगों ने जो भी मेरे लिए किया इसके लिए मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ, लेकिन अब मुझे जाना होगा। लेकिन आप जाएंगे कहाँ? पता नहीं, काम ढूंढने जाऊंगा। एक मिनट, बैठो। आशना, चाय? या श्योर। क्या इरादा है? यही सर के बहुत मेहनत करूंगा, ईमानदारी से मेहनत करूंगा और सर बहुत पैसे कमाऊंगा और अर्चना को बहुत खुश रखूंगा सर। कैसे? मतलब देखो, बहुत जल्दी बहुत पैसे कमाने के लिए थोड़े से पैसे पास होने चाहिए। तुम होशियार हो और मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। सर रख लो, जरूरत पड़ेगी। नहीं सर, मुझे पैसों की जरूरत है सर, लेकिन इस तरीके से नहीं सर। मैं मेहनत करना चाहता हूं और मेहनत के पैसे कमाऊंगा। मुझे एहसान की जरूरत नहीं है सर। मैं एहसान नहीं कर रहा हूं। किसी पर एहसान करना मैं उसकी इंसल्ट समझता हूं। तुम्हारी कुछ जरूरतें हैं, पूरी हो जाएंगी। तुम्हें मेरे साथ काम करना है। लेकिन सर मैं आपके क्या काम आ सकता हूं? वो तुम मुझ पे छोड़ दो। सर आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे ना सर? नहीं। सर थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर आपको पता नहीं आपने कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया मेरा। अब देखना सर, मैं बहुत मेहनत करूंगा और बहुत ईमानदारी से मेहनत करूंगा सर। आपने जो विश्वास किया ना मेरे पे, मैं इसे सही साबित करके दिखाऊंगा सर। उसे साबित करने के लिए तुम्हें एक काम करना होगा। जी सर। बैठो, चाय पियो। ऐसे बहुत कम फॉर्चुनेट लोग हैं जिनको मेरे साथ चाय पीने का मौका मिलता है। हाँ सर, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आपके साथ काम करने का मौका मिलता है। गो अहेड। मैं अब निकलूंगा सर। उसे इतने पैसे दे दिए, क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? आशना, जरूरत इंसान के विश्वास से बड़ी होती है। यह लड़का हमें कभी धोखा नहीं देगा।